हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूजीसी नेट कोच। मैं शिवानी आज आपको कराने वाली हूँ इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर्स की कौन ऐसे हैं जो कि हमें इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हमारे आते हैं इन्फॉर्मेशन इंटरमीडिएरीज, स्टैब्लिश करते हैं लिंक्स बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूसर्स के बीच में एंड यूजर के बीच में। मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन है पर आप तक कैसे पहुंचेगी वो, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये एक लिंक बनाते हैं किसके बीच में, इंफॉर्मेशन के बीच और जो उस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने वाला है उसके बीच में और यूजर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल हम मान सकते हैं कि कोई पब्लिशिंग कंपनी है, तो वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने का काम किसी और का है, यूजर्स हम है, लिंक बैठा सकती है वो लाइब्रेरी के बीच में। तो इस तरीके से प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय लाइब्रेरियंस, तो पहले ये जो है ये लाइब्रेरियंस के द्वारा इस चीज को प्रोवाइड कराया जाता था, परफॉर्म किया जाता था ये। फिर रेफरेंस लाइब्रेरियन हो गए इनके द्वारा। इमर्जिंग न्यू इन्फॉर्मेशन सोसाइटी, और जब से ये नई इन्फॉर्मेशन सोसाइटी इमर्ज हुई है जिसमें कि न्यू सर्विस प्रोवाइडर्स आ गए हैं, जिसमें हमारे लाइब्रेरियंस, इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स, कंसल्टेंट्स, ऑफिसर्स, गेटकीपर्स और वेंडर्स आते हैं। आगे हम देखते हैं सूचना सेवा प्रदाता। इसमें सूचना मध्यस्थ सूचना उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं। पहले पुस्तकालय अध्यक्षों, संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों आदि द्वारा किया जाता है। फिर उभरते नए सूचना समाज में पुस्तकालय अध्यक्ष, सूचना दलाल, सलाहकार, अधिकारी, द्वारपाल, विक्रेता जैसे नए सेवा प्रदाता शामिल हैं। आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स के बारे में। इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स कैसे होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं ऑफ फर्म प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन सर्विस फॉर अ फ्री, यानी कि जो हमारे इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, अकेले होते हैं, या फिर फर्म प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज देते हैं वो भी फ्री में। दे एक्ट एज अ इंफॉर्मेशन क्लियरिंग हाउसेज, तो ये इस तरीके से एक्ट करते हैं जैसे कोई इंफॉर्मेशन क्लियरिंग हाउसेज हो, लिंकिंग अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू दोज इन नीड, और उनके बीच में लिंक करते हैं इंफॉर्मेशन को जिनको उसकी नीड होती है। दे हैंडल डे टू डे इंफॉर्मेशन नीड्स एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज, तो जो डे टू डे नीड होती है इंफॉर्मेशन की उसको क्या करते हैं, हैंडल करने का काम करते हैं, और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज को। फिर अदर सर्विसेज इंक्लूड है इसमें, जैसे कि क्विक टेलीफोन सर्विस, ट्रांसलेशंस, इंफॉर्मेशन कंसल्टिंग, करंट अवेयरनेस सर्विस, लिटरेचर सर्चिंग, बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन, एब्स्ट्रैक्टिंग, रिपोर्ट राइटिंग, रिट्रीवल ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स, एंड प्रोविजन ऑफ फोटोकॉपीज और पब्लिश्ड मटेरियल्स। तो यानी कि सर्विस इंक्लूडेड है इसमें, जैसे कि टेलीफोन सर्वे हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, इंफॉर्मेशन कंसल्टिंग हो गया, करंट अवेयरनेस सर्विसेज हो गए इसमें, साथ ही में लिटरेचर सर्चिंग हो गया, बिब्लियोग्राफीज हो गई, बिब्लियोग्राफीज को हम कंपाइल करते हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग हो गई, रिपोर्ट राइटिंग हो गई, रिट्रीवल हो गया ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स को लेके और स्टैटिस्टिक्स को लेके, एंड प्रोविजन ऑफ फोटोकॉपीज, और इन क्या प्रोविजन कराते हैं, फोटोकॉपीज का भी प्रोविजन होता है इनके यहाँ पे, और पब्लिश्ड मटेरियल यानी कि किसी पब्लिश्ड मटेरियल का। सर्विसेज आर अवेल्ड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, और इनके द्वारा जो सर्विस है वो अवेलेबल कराई जाती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जिसमें इंक्लूडेड है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो होते हैं, देन हमारी इंडस्ट्रीज आती हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, पब्लिशर्स होते हैं, एंड मीडिया हाउसेज इसमें इंक्लूडेड हैं। आगे देखते हैं हम सूचना दलाल। तो सूचना दलाल वे व्यक्ति या कंपनियां हैं जो शुल्क लेकर सूचना सेवाएं प्राप्त करते हैं। वे सूचना समाशोधन गृह के रूप में कार्य करते हैं, उपलब्ध जानकारी को जरूरतमंद लोगों से जोड़ते हैं, वे दिन प्रतिदिन की सूचना आवश्यकताओं और जटिल गतिविधियों को संभालते हैं। अन्य सेवाओं में त्वरित टेलीफोन सर्वेक्षण, अनुवाद, सूचना परामर्श, वर्तमान जागरूकता सेवाएं, साहित्य खोज, ग्रंथ सूची संकलन, सारांश, रिपोर्ट लेखन, फोटोकॉपी का प्रावधान शामिल है। फिर इसमें हम पढ़ते हैं कॉर्पोरेट संगठनों, उद्योगों, विज्ञापन एजेंसियों, प्रकाशकों और मीडिया हाउसों सहित विभिन्न संगठनों द्वारा सेवाओं का लाभ उठाया जाता है। आगे देखते हैं हम इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट्स को, कंसल्टेंट्स क्या काम करते हैं। तो कंसल्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं एक्सपर्ट एडवाइस ऑन टेक्नोलॉजीज, एडवाइजिंग ऑन मैटर्स रिलेटेड टू देयर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये असिस्ट करते हैं डेवलपिंग न्यू स्किल्स को और नॉलेज ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स,
इन दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर कंसल्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोसेस डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, डिप्लॉयमेंट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ईटीसी। फिर आता है हमारा कंसल्टेंट्स आर क्रूशियल इन मैनी बिजनेस। जो कंसल्टेंट होते हैं क्रूशियल होते हैं बहुत सारे बिजनेसेस में, सोशल एंड आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शंस में, फॉर टर्की सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। हिंदी में देख लेते हैं। सलाहकार प्रौद्योगिकियों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करते हैं, अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में संबंधित मामलों पर सलाह देते हैं। वे ग्राहकों की ओर से नए कौशल या ज्ञान विकसित करने में सहायता करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में सलाहकार उत्पाद विकास, प्रक्रिया विकास, संगठनात्मक संसाधनों की तैनाती, संगठनात्मक ज्ञान के दस्तावेजीकरण, निर्यात, आयात आदि पर जानकारी और सलाह प्रदान करते हैं। टर्की समाधान या विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए कई व्यावसायिक, सामाजिक और अनुसंधान एवं विकास कार्यों में सलाहकार महत्वपूर्ण होते हैं। इसी में हम आगे देखते हैं। इन इंडिया न्यूमरस कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस operates for various fields of activities including compliance, auditing, accounting, project management, ICT solutions, development, organizational effectiveness, measurement, organizational capabilities enhancement, quality management, ये सब इसमें आता है। आगे हम देखते हैं इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटीज, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स आते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन, यूजर इंटरफेस डिजाइन, लाइब्रेरी वेबसाइट डिजाइन, कंटेंट मैनेजमेंट, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंटेंट डिजिटाइजेशन, ये सब आता है इसमें। इसको हिंदी में देख लेते हैं हम एक बार। भारत में कई परामर्श संगठन गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए काम करते हैं, जिनमें अनुपालन, लेखा परीक्षा, लेखांकन, परियोजना प्रबंधन, आईसीटी समाधान विकास, संगठनात्मक प्रभावशीलता माप, संगठनात्मक क्षमता वृद्धि, गुणवत्ता प्रबंधन आदि शामिल हैं। सूचना सलाहकार पुस्तकालय और सूचना केंद्र के रखरखाव, पुस्तकालय और सूचना केंद्र डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन, उपयोगकर्ता इंटरफेस डिजाइन, पुस्तकालय वेबसाइट डिजाइन, सामग्री प्रबंधन, रिकॉर्ड प्रबंधन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चयन और प्रशिक्षण, संगठनात्मक परिवर्तन प्रबंधन सहित विभिन्न गतिविधियों में शामिल है। परियोजना प्रबंधन, सामग्री डिजिटलीकरण आदि। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑनलाइन वेंडर्स के बारे में और बाकी की चीजें भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड।